हेलो दोस्तों, 5 दिसंबर से मेथड हब सॉफ्टवेयर का आईपीओ ओपन हो गया है। आज इस वीडियो में इस आईपीओ का फाइनेंशियल और फंडामेंटल रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम इस आईपीओ का टाइमलाइन देख लेते हैं। ये आईपीओ 5 दिसंबर को ओपन हो गया है। ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा 9 दिसंबर को। इसके शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में 10 दिसंबर को अलॉट हो जाएंगे। ये कंपनी 12 दिसंबर 2025 को शेयर मार्केट में लिस्ट कर जाएगी। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 7 दिसंबर को 18% का चल रहा है। यदि रुपीज़ के टर्म में बात करें तो 35 रुपये का चल रहा है। 18% का ग्रे मार्केट प्रीमियम एक ठीक ठाक ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है। अब हम कंपनी डिटेल देख लेते हैं। ये कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी, मतलब कि इस कंपनी को अपने सेक्टर में काम करते हुए 9 साल हो गए हैं। बेसिकली ये कंपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस सॉल्यूशन पूरे विश्व में प्रोवाइड कराती है अपने क्लाइंट्स को। इंडस्ट्रीज़ की बात करें जहाँ जहाँ ये कंपनी अपना सर्विस प्रोवाइड कराती है, उनमें बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, ऑयल एंड गैस एनर्जी है, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस है, टेलीकॉम सेक्टर है, ऑटोमोटिव ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग है। इन सारे सेक्टर्स में ये कंपनी अपने सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अब हम सर्विसेज की बात करते हैं जो कंपनी अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराती है। उनमें है क्लाउड सर्विसेज, डाटा एंड एआई सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, ईआरपी सीआरएम इंटीग्रेशन, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्रूटमेंट डिलीवरी सर्विसेज एंड कंबाइंड ऑफरिंग्स। ये कंपनी 31 अक्टूबर 2025 के अनुसार अपने सब्सिडरीज को जोड़ ले तो 29 कस्टमर्स को अपने सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। उन सर्विसेज को प्रोवाइड कराने में इस कंपनी के पास 294 एम्प्लॉय लगे हुए हैं। क्लाइंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में टॉप क्लाइंट से 31% रेवेन्यू आया है, टॉप 5 क्लाइंट से 70% रेवेन्यू आया है और इस कंपनी के टॉप 10 क्लाइंट से 82.5% रेवेन्यू आया है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो 90% टॉप 10 से था, टॉप 5 से 73 था और टॉप क्लाइंट से 28% रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। अब हम इस कंपनी का सेक्टर वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं। टेलीकॉम एंड टेक इंफ्रास्ट्रक्चर से पिछले फाइनेंशियल ईयर में 31.7% रेवेन्यू आ रहा है, जबकि करंट फाइनेंशियल ईयर में 30 सितंबर तक 32% रेवेन्यू आया है। आईटी कंसल्टिंग से पिछले फाइनेंशियल ईयर में 24.19% रेवेन्यू आ रहा था, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर का 30 सितंबर तक 35.2% है। हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस से 22.2% रेवेन्यू आ रहा था, जो कि करंट में 18.3% है। बीएफएसआई से 13.05% रेवेन्यू पिछले फाइनेंशियल ईयर में आया था। ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्ट से 4%, ऑयल एंड गैस एनर्जी सेक्टर से 3.6% रेवेन्यू आ रहा था और अदर्स से 1.08% पिछले फाइनेंशियल ईयर में आ रहा था। अब हम इस कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 तक का डेटा है और करंट फाइनेंशियल ईयर में 30 सितंबर 2025 तक का डेटा है। एसेट्स की बात करें तो 45 करोड़ से बढ़ के करंट फाइनेंशियल ईयर में 122.8 करोड़ हो गया है। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो 2024 में 57.5 करोड़ का था, जो कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 136.01 करोड़ हो गया था और करंट फाइनेंशियल ईयर में 30 सितंबर तक 80 करोड़ का हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2024 में 5.4 करोड़ का था, जो कि 2025 में बढ़ के 11.5 करोड़ और करंट फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने में 10.3 करोड़ हो गया है। इबिडा इस कंपनी का 2024 में 9 का था, जो कि 2025 में बढ़ के 17 हो गया और करंट फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने में 14.79 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ इस कंपनी का 11.3 करोड़ से बढ़ के 57.7 करोड़ हो गया है। रिजर्व की बात करें तो इस कंपनी का 7.9 करोड़ से बढ़ के 43.4 करोड़ का हो गया है। टोटल बोरोइंग 28.8 करोड़ से बढ़ के 39.17 करोड़ हो गया है। इस कंपनी का पिछले फाइनेंशियल ईयर से रेवेन्यू में 136 करोड़ का इजाफा हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 113% का ग्रोथ हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। आरओई इस कंपनी का 42.5 का है, आरओसी 25.7 का है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.75 का है, जो कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 26.9% का है। प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का 8.4% का है। इबिडा मार्जिन 12.6% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 5.37 है इस कंपनी का। अर्निंग पर शेयर पोस्ट आईपीओ इस कंपनी का 10.98 का हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग पोस्ट आईपीओ इस कंपनी का 17.6 का हो जाएगा। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो इस कंपनी का पोस्ट आईपीओ 26.8 का हो जाएगा। अब हम इस कंपनी का इसके पीयर से कंपेयर करके देखते हैं कि कहाँ स्टैंड कर रही है। अर्निंग पर शेयर वाइज देखें तो ये कंपनी अपने पीयर्स में ठीक ठाक है।
बाकी इसके सेक्टर में 21 से लेके 40 का है, मतलब कि ये कंपनी अपना शेयर सस्ते पे ऑफर कर रही है। प्राइस टू अर्निंग वाइज ये कंपनी सस्ता लग रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो इस कंपनी का सबसे ज़्यादा है अपने पीयर्स में। अब हम आईपीओ का डिटेल देख लेते हैं। फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 रुपये पर शेयर का है। इशू प्राइस बैंड 190 से लेके 194 रुपये पर शेयर का है। लॉट साइज 600 शेयर का होगा। सेल टाइप की बात करें तो ऑफर फॉर सेल और फ्रेश कैपिटल इशू दोनों टाइप के इशू हैं। लिस्टिंग ये कंपनी बीएसई में करेगी। टोटल इशू साइज की बात करें तो 103.02 करोड़ का होगा। रिजर्व इन्होंने मार्केट मेकर के लिए 5.2 करोड़ रखा है। फ्रेश इशू की बात करें तो 82.2 करोड़ का फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 15.5 करोड़ का है। नेट ऑफर पब्लिक को यह 97.78 करोड़ का कर रहे हैं। अब हम आईपीओ रिजर्वेशन देख लेते हैं। मार्केट मेकर के लिए इन्होंने टोटल 5% शेयर रिजर्व रखा है। क्यूआईबी के लिए इन्होंने शेयर 47.49% रिजर्व रखा है। एनआईआई को ये 14.2% शेयर ऑफर कर रहे हैं। रिटेलर के लिए ये 33.26% शेयर ऑफर कर रहे हैं। लॉट साइज़ की बात करें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर यानी कि रिटेलर मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि 1200 शेयर आएंगे और उनकी वैल्यू होगा 2,32,800 रुपये। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट यानी 1800 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिग एच एन आई मिनिमम 9 लॉट यानी कि 5400 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 10,47,600 रुपये। अब हम आईपीओ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, मतलब कि ये कंपनी जो मार्केट से 103 करोड़ रुपए उठा रही है उस पैसे का क्या करेगी। 13.6 करोड़ का इस्तेमाल ये बोरो को रीपेमेंट में करेंगे, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि हमने देखा कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी का 0.75 का था, जो कि एक थोड़ा सा निगेटिव चीज़ था। लेकिन ये 13 करोड़ बोरोइंग में यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.5 के करीब आ जाएगा, जो कि इस कंपनी के फ्यूचर के लिए पॉजिटिव चीज़ है। 25 करोड़ का इस्तेमाल ये लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में करेंगे, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। 4 करोड़ रुपए का इस्तेमाल ये अपने सब्सिडी कंपनी मुथूट हब कंसल्टिंग इनकॉर्पोरेशन यूएसए में, जो कि ये कंपनी है, उसमें यूज़ करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। बाकी बचे पैसे का इस्तेमाल ये इनऑर्गेनिक इक्विजिशन एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में करेंगे। कंक्लूजन देखने से पहले आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी फ्री में डीमेट अकाउंट ज़ीरोधा या ग्रो में खुलवाना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस कंपनी का आरओई और आरओसी 25 से ज़्यादा था, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। डेब्ट टू इक्विटी ये कंपनी का 0.75 का था, लेकिन आईपीओ ऑब्जेक्टिव में देखा कि ये कंपनी अपना डेब्ट पेमेंट कर रही है 13 करोड़, जिससे कि इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.5 से नीचे हो जाएगा, मतलब कि ये पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के फ्यूचर के लिए। प्राइस टू अर्निंग वाइज हमने देखा था ये कंपनी अपने सेक्टर से सस्ते में शेयर्स को ऑफर कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के फ्यूचर के लिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो हमने देखा था इस कंपनी का 18% का था, जो कि लिस्टिंग गेन के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। इस कंपनी के फ्यूचर की बात करें तो इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हमें दिख रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर में हमें बूम दिखने वाला है, मतलब कि इस कंपनी का फ्यूचर भी ठीक ठाक है। फाइनेंशियली और फंडामेंटली हमें ये कंपनी ठीक ठाक लगी। बाकी आपको अप्लाई करने का डिसीजन अपना रिस्क और एनालिसिस करके करना है। इस वीडियो में कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। यदि आपको ये वीडियो इनोवेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। थैंक यू।